हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। तो गाइज, सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। गाइज, जब भी आप किसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो आपको उस चैप्टर की मीनिंग समझ में आनी चाहिए, अन्यथा मतलब ही नहीं है भैया किसी चैप्टर को पढ़ने का। देखिए, मीनिंग समझते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या होता है। मैं हर चैप्टर में बताता हूँ, जब भी किसी चैप्टर की शुरुआत करता हूँ कि जो सिस्टम होता है, जो तंत्र होता है, इस सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि अंगों का समूह। अंगों का समूह क्या कहलाता है? तो अंगों का समूह कहलाता है भैया सिस्टम या फिर तंत्र। गाइस, यहाँ पर जो एंडो है, इस एंडो का मतलब होता है अंदर। क्या होता है? अंदर। और क्राइन का मतलब होता है सिक्रीट, किसी न किसी चीज का सिक्रीट करना, किसी न किसी चीज का श्रावण करना। तो ऐसे अंगों का समूह है जो हमारे शरीर के अंदर किसी न किसी चीज का श्रावण करता हो। ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? ऐसे अंगों के समूह को कहा जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। अब किस चीज का श्रावण करता है, किस चीज का सीक्रेट करता है? तो वो करता है भैया हार्मोन का। किसका? हार्मोन का। अब बात आती है कि ये हार्मोन क्या है। तो हार्मोन है भैया केमिकल कंपाउंड। क्या है? केमिकल कंपाउंड, यानी कि रासायनिक यौगिक। और भैया, हमारे शरीर का ऐसा कोई अंग या ऊतकों का समूह है जो हार्मोन का स्रावण करता है, वो कौन है? वो है भैया एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथि, ये वो ग्रंथि होती है बेटा जो हार्मोन का स्रावण करती है। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है भैया 9। और इस चैप्टर में हम भैया इन एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में ही पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, हम विज्ञान की जिस शाखा में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, उस शाखा को कहा जाता है, उस ब्रांच को कहा जाता है, उस ब्रांच को क्या कहा जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। तो भैया, इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भैया एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, जो किसका श्रावण करती है, जो किसे सिक्रेट करती है? जो हार्मोन को सिक्रेट करती है, हार्मोन बनाती है भैया। और इन ग्रंथियों की संख्या कितनी है? इन ग्रंथियों की संख्या है 9। बोलो, क्या आपको समझ में आया कि भैया इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? देखो, एक बार और रिवीजन करवाता हूं। सिस्टम, तंत्र का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, अंगों का समूह। एंडो का मतलब होता है अंदर, यानी कि हमारे शरीर के अंदर। क्राइन का मतलब होता है सीक्रेट, किसी न किसी चीज का श्रावण करना। तो ऐसे अंगों का समूह जो हमारी बॉडी के अंदर किसी न किसी चीज का श्रावण कर रहा हो। और किस चीज का श्रावण करता है, किस चीज को सीक्रेट करता है? तो हार्मोन को। हार्मोन क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है, एक रासायनिक यौगिक है। और भैया, हमारे शरीर का ऐसा कोई अंग या ऊतकों का समूह है जो हार्मोन बनाता हो, हार्मोन का श्रावण करता हो, वो कहलाता है एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। और इनकी संख्या होती है भैया 9।
और विज्ञान की जिस शाखा में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स का अध्ययन करते हैं या इनके बारे में पढ़ते हैं भैया, उस शाखा को कहा जाता है, उस ब्रांच को कहा जाता है एंडोक्राइनोलॉजी। बोलो, क्या ये सारी चीजें आपको समझ में आई? अब सिंपल सी अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि भैया एंडोक्राइन सिस्टम में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो आप कहोगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं जो हार्मोन बनाती है। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 9 होती है। और इसका अध्ययन हम विज्ञान के जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है? उस शाखा को कहा जाता है एंडोक्राइनोलॉजी। गाइज, इस चैप्टर की शुरुआत होगी, इस क्लास के बाद में एक क्लास और आएगी, यानी कि 2 क्लास के बाद में इस चैप्टर की शुरुआत होगी भैया। तो आप ये कहोगे कि भैया इन 2 क्लासों में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो आपको यहाँ पर एक शब्द दिखाई दे रहा है एंडोक्राइन के बाद में ग्लैंड्स, ग्लैंड, ग्रंथिया, ग्रंथि। तो गाइज, इस क्लास में हम ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रंथि होती क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, ठीक है, और कौन कौन सा नाम क्या है भैया इन ग्रंथियों का, उन सभी चीजों के बारे में हम आपको अभी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे हार्मोन के बारे में कि हार्मोन होता क्या है, कहाँ से निकलता है, कार्य क्या है, अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा, अगर इसकी अधिकता होगी तो क्या होगा, हार्मोन की खोज किसने की, सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है, किसके बने हुए हाथ होते हैं हार्मोन, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं बेटा दूसरी क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि ग्रंथियां क्या होती है। ये 3 प्रकार की होती है, बहिःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। कौन कौन सी तो बहिःस्रावी ग्रंथि है, कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि और कौन कौन सी मिश्रित ग्रंथि है। तो अब आप हेडिंग क्या लगाओगे? ग्लैंड्स, यानी कि ग्रंथियां। तो बोलो, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई? अगर आ गई है तो अच्छी बात है, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? मैं मेरे बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। गाइज, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर की MCQ सीरीज करवा रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर विजिट करें और उन्हें जरूर देखें। चलिए भैया, अब हम आगे चलते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके भैया, आगे चलते हैं। देखिए भैया, अब हम बात करने वाले हैं ग्रंथियों के बारे में। तो आप हेडिंग क्या लगाओगे? ग्लैंड्स। क्या भैया? ग्लैंड्स, यानी कि ग्रंथियां। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ग्रंथियां होती क्या है, कोई मुझे बताएगा कि ग्रंथियां क्या होती है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। देखिए बेटा, जो ग्रंथियां होती है वो हमारे शरीर के अंगों को ही कहा जाता है। तो फिर आप ये कहोगे कि भैया अंगों में और ग्रंथियों में फर्क क्या हुआ? देखिए बेटा, ऐसे ऑर्गन, और आपको पता है ऑर्गन्स को ही क्या कहा जाता है? ग्रुप ऑफ टिश्यू। उत्तकों का समूह ही क्या कहलाता है? उत्तकों का समूह ही कहलाता है भैया ऑर्गन्स, यानी कि अंग। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे शरीर का ऐसा कोई अंग या उत्तकों का समूह है जो क्या बनाए, जो केमिकल कंपाउंड, जो रासायनिक यौगिक बनाए, वो क्या है भैया? वही है ग्लैंड्स, वही है ग्रंथियां। तो आपके शरीर का ऐसा कोई अंग जो क्या बनाए भैया? जो केमिकल कंपाउंड बनाए, केमिकल कंपाउंड बनाए, यानी कि रासायनिक यौगिक बनाए। क्या बनाए भैया? रासायनिक यौगिक बनाए। वो क्या है? वो ग्रंथियां है। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि आपके शरीर का ऐसा कोई अंग जो क्या बनाए? जो केमिकल कंपाउंड यानी कि रासायनिक यौगिक बनाए, वो ही ग्रंथियां है। जैसे कि लीवर है, लीवर क्या बनाता है? बाइल जूस। तो वो क्या है? वो एक ग्रंथि है भैया। हाथ है, हाथ कुछ नहीं बनाता, तो ये ग्रंथि नहीं है। तो मैंने ये कहा आपके शरीर का ऐसा कोई अंग जो क्या बनाए? जो केमिकल कंपाउंड यानी कि रासायनिक यौगिक बनाए, वो ही ग्रंथि है।
अब मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे शरीर का ऐसा कोई अंग या ऊतकों का समूह है जो रासायनिक यौगिक बनाए, वो क्या है, वो ग्रंथियां कहलाती है, वो ग्लैंड्स कहलाती है। आगे बात करते हैं बेटा। अब ये केमिकल कंपाउंड 3 प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है भैया जूस, जिसे आप रस कहते हो। ये कोई गन्ने का रस या कोई पपीता का रस नहीं है भैया, ये जूस होते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइनल जूस, जैसे कि पैंक्रिएटिक जूस, जैसे कि बाइल जूस, वो वाले जूस की बात कर रहा हूँ जिसमें एंजाइम भी होते, वाटर भी होता है, साल्ट भी होते, आयंस भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, उस वाले जूस के बारे में बात कर रहा हूँ। नंबर 2 पर बात करते हैं एंजाइम। एंजाइम हिंदी में भी सेम ऐसे ही लिखा जाता है बेटा। ये जो एंजाइम और जो जूस होते हैं, ये भैया भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में आपको ये पढ़ाया था। और नंबर 3 पर बात करते हैं हार्मोन। क्या भैया, हार्मोन। तो मैंने ये कहा कि ये केमिकल जो कंपाउंड है बेटा, ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है जूस, एक एंजाइम और एक हार्मोन। अब बेटा इस केमिकल कंपाउंड के आधार पर आपकी जो ग्रंथियां होती है, इस ग्रंथियों को भी भैया 3 भागों में बांटा गया है। देखो, नंबर 1 पर बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की। इसे हिंदी में कहा जाता है बहिस्रावी ग्रंथि। ये वह ग्रंथियां होती है जो भैया किसका निर्माण करती है, जो जूस और एंजाइम का निर्माण करती है। जो जूस और एंजाइम बनाती है साथियों, वो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथि। और नंबर 2 पर बात करते हैं तो नंबर 2 पर आती है एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां। यह वह ग्रंथि होती है जो भैया किसका निर्माण करती है, यह वह ग्रंथि होती है जो भैया हार्मोन बनाती हो। क्या बनाती हो, हार्मोन। नंबर 2 पर कौन सी है, एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, जो किसका निर्माण करती है भैया, जो हार्मोन का निर्माण करती है, जो हार्मोन बनाती है। और इस चैप्टर में हम इन्हीं ग्रंथियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि भैया ये सभी ग्रंथियां, बहिस्रावी ग्रंथि मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा दी। जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, उन सभी के बारे में हमने चर्चा की थी। जैसे कि लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, पढ़ाई थी ना, हाँ, लारीय ग्रंथि हो गई, उन सभी के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। ठीक है। और नंबर 3 पर आती है भैया मिक्स्ड ग्लैंड, यानी कि मिश्रित ग्रंथि। नीचे लिख दूं, मिश्रित ग्रंथि। और ये जो मिश्रित ग्रंथि होती है भैया, ये जूस भी बनाती है, ये एंजाइम भी बनाती है, और भैया हार्मोन भी बनाती है। बोलो, क्या ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? दिख ही नहीं रहा, ऊपर लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं। ये मिश्रित ग्रंथि क्या बनाती है, ये जूस भी बनाती है, ये एंजाइम भी बनाती है, और ये हार्मोन भी बनाती है। अब आया समझ में आपको मैंने क्या कहा, क्या नहीं कहा? मैंने कहा हमारे शरीर का ऐसा कोई अंग या ऊतकों का समूह है जो केमिकल कंपाउंड यानी कि रासायनिक यौगिक बनाए, वो ग्रंथि है भैया। अब ये केमिकल कंपाउंड 3 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि जूस, एंजाइम और हार्मोन। और इन केमिकल कंपाउंडों के आधार पर आपकी ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर आती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि, जो जूस और एंजाइम बनाती है। ये जूस और एंजाइम क्या करते हैं, ये भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। नंबर 2 पर आता है भैया एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, जो हार्मोन बनाती है। और इस चैप्टर में हम
इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की संख्या कितनी होती है? 9 होती है, जो हार्मोन बनाती है। ठीक है। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को क्या कहा जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। और नंबर 3 पर आती है मिक्स्ड ग्लैंड, यानी कि मिश्रित ग्रंथि। बेटा ये जूस भी बनाती है, एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन भी बनाती है। इतनी बात क्लियर है। अब भैया हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में, उसके बाद में अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, उसके बाद में मिश्रित ग्रंथि के बारे में कि कौन कौन सी तो बहिस्रावी ग्रंथि है, कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि और कौन कौन सी मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके भैया आगे चलते हैं। देखिए भैया आगे चलते हैं। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? नंबर 1 पर हम बात करने वाले हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि बहिस्रावी ग्रंथियां। अब बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो अभी मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में, ऐसी ग्रंथि जो किसका निर्माण करती हो? जो जूस और एंजाइम का निर्माण करती हो, वो ग्रंथि होती है भैया जूस, यानी कि रस, जिसमें वाटर होता हो, जिसमें साल्ट होता हो, जिसमें आयंस होते हो, जिसमें मिनरल्स होते हो, वो जूस होता है भैया। इसमें एंजाइम भी होते हैं और एंजाइम, वह ग्रंथि जो जूस और एंजाइम बनाती हो, ऐसी ग्रंथियों को हम कहते हैं भैया एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि। अब ये ग्रंथि क्या करती है बेटा? जो जूस और एंजाइम को बनाती है ना, वो या तो किसी अन्य अंग के पास डालती है। किसको? इस जूस को, इस एंजाइम को, या फिर भैया वो शरीर से बाहर निकाल देती है। और किसकी सहायता से निकालती है? तो इसमें छोटी छोटी डक्ट पाई जाती है, छोटी छोटी नलियां पाई जाती है, उनकी सहायता से। देखिए आइए समझते हैं। बेटा मान लीजिए ये क्या है? ये भैया एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, सॉरी बहिस्रावी ग्रंथि है। ये क्या है? एक बहिस्रावी ग्रंथि है। अब ये किसका निर्माण करेगी? तो भैया ये जूस बनाएगी, है कि नहीं है, और एंजाइम बनाएगी। अब ये जूस और एंजाइम तो इसने बना लिया, लेकिन ये क्या करती है भैया? इसके पास छोटी छोटी सी ऐसी डक्ट होती है। ये क्या है? ये डक्ट है, ये नली है। और इस नली की सहायता से भैया इसने जो जूस और एंजाइम बनाया है, इस जूस और एंजाइम को ये अन्य किसी ऑर्गन के पास, अदर ऑर्गन्स के पास, अन्य अंग के पास भेज देगी। ये अन्य अंग के पास आ गया, या तो ये किसी अन्य अंग के पास डाल देगी, या फिर भैया ये किसी शरीर से बाहर निकाल देगी, शरीर से बाहर डाल देगी, और या फिर किसी अन्य अंग के पास भेज देगी। मैंने ये कहानी समझाई क्या? ये कहानी आपको समझ में आई क्या? ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है बेटा। हम बात कर रहे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में। ये ऐसी ग्रंथि होती है बेटा जो जूस भी बनाती है और एंजाइम भी बनाती है। ये बना ले। अब ये क्या करती है भैया? इस जूस और एंजाइम को, इसके पास छोटी छोटी सी डक्ट होती है। इन डक्ट की सहायता से ये या तो किसी अन्य शरीर के अंग के पास भेज देगी इस जूस को और एंजाइम को, जहां जाकर भैया जो जूस का और एंजाइम का जो कार्य होगा वो कर लेगा, या फिर भैया ये शरीर से बाहर निकाल देगी, या शरीर से बाहर डाल देगी भैया। ऐसी ग्रंथियों को कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथि। और मैं आपको बता दूं, इस बहिस्रावी ग्रंथियों का एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या बहिस्रावी ग्रंथियों में नलिका होती है? तो मैं आपको बता दूं, ये नलिका युक्त होती है।
ये भैया नलिका युक्त होती है, यानी कि इसमें नली डक्ट पाई जाती है, और ये क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि भैया कौन कौन सी ग्रंथियां बहिस्रावी ग्रंथि होती है। तो नंबर 1 पर बात करते हैं भैया सलाइवरी ग्लैंड्स, लारीय ग्रंथि। अब ये लारीय ग्रंथि क्या करती है भैया, सलाइवा बनाती है, यानी कि लार बनाती है। किसी किसी में देखो होगा गाइज, जो लार होती है वो बाहर टपकती रहती है, जैसे कि कुत्ते की हम बात करें बेटा तो कुत्ते की लार बाहर टपकती हुई रहती है, लेकिन ये बनती तो अंदर है। तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, जो लारीय ग्रंथि होती है, ये भैया लार का निर्माण करती है। और ये कहाँ होती है भैया, ये आपके माउथ में होती है, मुंह में। एक बात समझ में आई, ओके। दूसरी बात करते हैं भैया स्वीटिंग ग्लैंड। स्वीटिंग ग्लैंड यानी कि पसीना ग्रंथि, और इससे आप ऑयल ग्लैंड्स भी लिख सकते हो, तेलीय ग्रंथि भी लिख सकते हो। ये किसका निर्माण करती है, ये स्वेट का, यानी कि पसीना बनाती है भैया। क्या बनाती है, पसीना, और ये आपकी स्किन में होती है। अब पसीना क्या है, एक प्रकार से जूस है, क्योंकि इसमें वाटर भी होता है, इसमें आयंस भी होते हैं, इसमें मिनरल्स भी होते हैं, इसमें साल्ट भी होता है। तो जूस बनाया है ना भैया, भाई जूस बना है, और ये हमारे शरीर से बाहर निकलता है। मैंने कहा ना, या तो किसी शरीर के अन्य ऑर्गन्स के पास डाल देती है, या फिर शरीर से बाहर डाल देती है। किसे भैया, इस जूस और एंजाइम को। आगे आपको और अच्छे से उदाहरण देखने को मिलेंगे, जो भैया शरीर किसी अन्य ऑर्गन के पास भैया जूस और एंजाइम डाल रही होती है, ये ग्रंथियां। नंबर 3 पर बात करते हैं लेक्राइमल ग्लैंड, यानी कि लारीय ग्रंथि, सॉरी अश्रु ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि क्या बनाती है भैया, ये बनाती है आंसू। क्या बनाती है, आंसू बनाती है, और ये होती है हमारी आंख में। ठीक है, इसमें भी आपको पता है आंसू कहाँ बनते हैं, हमारी आंख में बनते हैं। बाहर शरीर से बाहर ही तो निकालते हैं हम, जब भी कोई इंसान रोता है या फिर आंसू आते हैं तब शरीर से बाहर ही तो निकलता है आंसू। ठीक है, नंबर 4 पर बात करते हैं भैया मेमोरी ग्लैंड। इन्हें कहा जाता है दूध बनाने वाली ग्रंथि। दूध बनाने वाली ग्रंथि क्या बनाती है, ये भैया मिल्क होती खाएं तो आपके चेस्ट में होती है। जब भी कोई महिला या कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो बाद में जो बच्चा होता है उसके पेट में होता है। जब भी बच्चे का जन्म होता है बेटा, तो उसके लालन पोषण के लिए ये मेमोरी ग्लैंड क्या बनाती है, मिल्क बनाती है, दूध बनाती है, जिससे उसका क्या होता है, लालन पोषण होता है। तो 4 आपको समझ में, स्लाइवरी ग्लैंड्स, स्वीटिंग ग्लैंड्स, लेक्राइमल ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड्स, ये चारों बहिस्रावी ग्रंथि है। अब भैया इंपॉर्टेंट आ गए। नंबर 5 पर बात करते हैं लीवर, यकृत। ये एब्डोमिनल कैविटी में होता है। एब्डोमिनल कैविटी यानी कि उदर गुहा में होता है। देखिए, जहां पर आपकी पसलियां, फेफड़े और हृदय होते हैं बेटा, उस कैविटी को कहा जाता है थोरेसिक कैविटी। कैविटी का मतलब गुहा होता है, खाली जगह होती है। तो आपके सीने में जो खाली जगह है वो होती है थोरेसिक कैविटी। इसमें आपके फेफड़े, हृदय और बेटा क्या उपस्थित होते हैं, आपकी पसलियां उपस्थित होती है। आपके पेट में जहां पर थोरेसिक कैविटी समाप्त होती है उसके बाद में पेट वाला हिस्सा स्टार्ट होता है। इस पेट वाले हिस्से में जो खाली जगह होती है उसे कहा जाता है एब्डोमिनल कैविटी। इसमें आपका पेंक्रियाज होता है, आपका लीवर होता है, आपका पेट होता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है। और जहां पर आपका ये एब्डोमिनल कैविटी खत्म होता है उसके बाद में पेल्विक कैविटी स्टार्ट होती है, जहां पर भैया मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। इतनी बात क्लियर है। लीवर क्या बनाता है, लीवर बनाता है भैया बाइल जूस।
यानी कि पित्रस। और आपको पता है इस पित्रस में एंजाइम नहीं होते और ये वसा के पाचन में सहायक होता है। मैंने कहा ना कि जूस और एंजाइम बनाते हैं। और ये भैया छोटी सी एक डक्ट होती है, ज़्यादा बन जाता है तो गोल ब्लेडर में जाकर के इकट्ठा हो जाता है ये बाइल जूस। और भैया ये कहाँ जाके कार्य करता है, ये छोटी आंत के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर कार्य करता है। कहाँ जाकर कार्य करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में। दिख रहा है आपको? हाँ, ये छोटी आंत में जाकर कार्य करता है। मैं कैमरे को थोड़ा नीचे कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब दिख रहा है ना? तो बोलो, ये चीज समझ में आई? तो लीवर, मेमोरी ग्लैंड, लेक्राइमल ग्लैंड, स्वीटिंग ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड, ये सभी क्या है, ये भैया एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि है। और बात करते हैं नंबर 6 पर, बात करते हैं भैया पेंक्रियाज की। जो पेंक्रियाज होता है ये भी एब्डोमिनल कैविटी में होता है। ये भी कहाँ होता है? एब्डोमिनल कैविटी में होता है, यानी कि उदर गुहा में होता है। ठीक है। और ये क्या बनाता है? ये भैया पेंक्रिएटिक जूस बनाता है, यानी कि अग्नाशय रस बनाता है। इस अग्नाशय रस में क्या होते हैं? एंजाइम भी होते हैं, जैसे कि एमाइलेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, जो क्या करते हैं भैया, जो भैया भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। और मैंने कहा जो जूस और जो एंजाइम बनाए वही क्या है, वही एक्सोक्राइन ग्लैंड है, वही बहिस्रावी ग्रंथि है। बोलो, क्या इतनी सारी कहानी आपको समझ में आई? हाँ जी भैया। और देखिए नंबर 7 पर आती है भैया गैस्ट्रिक ग्लैंड। दिख रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड जठर ग्रंथि जो आपके स्टोमच में होती है, यानी कि आपके आमाशय में होती है, आपके पेट में होती है, आपके पेट में होती है। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस जठरस का निर्माण करती है, जिसमें भी भैया एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। तो ये सातों की सातों भैया क्या है, ये भैया एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बहिस्रावी ग्रंथि है, जो क्या बनाती है, जो जूस और एंजाइम बनाती है। इसमें छोटी छोटी सी डक्ट होती है जिनकी सहायता से या तो ये शरीर से बाहर चली जाती है भैया, या फिर किसी अन्य अंग के पास चली जाती है, जहां पर इनका जो कार्य होता है वो करता है। और जूस और एंजाइम क्या करते हैं बेटा, ये भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। इनके बारे में हम किस में पढ़ते हैं? हम पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। तो बोलो, ये सारी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? आशा करता हूं बेटा बहुत अच्छे से आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। एक बार और रिवीजन करवाया जाए। एक्सोक्राइन ग्लैंड बहिस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो जूस और एंजाइम बनाए। ये जूस और एंजाइम तो बनाती है, लेकिन डक्ट की सहायता से या तो ये शरीर से बाहर निकल जाती है, निकाल देती है किसी जूस और एंजाइम को, या फिर किसी अन्य अंग के पास ट्रांसफर कर देती है, जहां पर ये अपना कार्य कर सके। इनका कार्य क्या है? ये भोजन के पाचन में सहायक होते हैं बेटा जूस और एंजाइम। ये भैया 7 मैंने आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड लिखवाई है। नंबर 1 पर बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स जो लार बनाती है, स्वीटिंग ग्लैंड जो पसीना बनाती है, लेक्राइमल ग्लैंड जो आंसू बनाती है, मेमोरी ग्लैंड जो दूध बनाती है, लीवर जो बाइल जूस बनाता है भैया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के कार्य करता है, पेंक्रियाज जो पेंक्रिएटिक जूस बनाता है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो भैया गैस्ट्रिक जूस बनाती है, आपके पेट में होती है। ये सभी ग्रंथियां क्या करती है? जूस और एंजाइम बनाती है, और डक्ट की सहायता से, नली की सहायता से भैया ये शरीर से बाहर चली जाती है, या फिर किसी अन्य अंग के पास चली जाती है। तो ये कहानी आपको समझ में आई? आशा करता हूं बहुत अच्छे से आ गई होगी। तो गाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 2 पर बात करते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड की। ले ले स्क्रीनशॉट। ओके भैया, देखिए भैया आगे हम बात करते हैं नंबर 2 पर एंडोक्राइन ग्लैंड। नंबर 2 पर कौन सी आती है भैया? एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि।
और बेटा इस चैप्टर में हम इन्हीं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 9 होती है। और ये क्या बनाती है? ये भैया हार्मोन बनाती है। ये क्या बनाती है भैया? हार्मोन। ऐसा कोई अंग या ऊतकों का समूह है जो हार्मोन बनाता है, वो क्या है भैया? वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई एक ऑर्गन है, और कौन सा ऑर्गन है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, या फिर मैं कह सकता हूँ ये ऐसा अंग है जो क्या बनाता है? जो हार्मोन बनाता है। इसने क्या बनाया भैया? इसने हार्मोन बनाया। अब इसके पास क्या डक्ट नहीं होती? इसके पास भैया डक्ट नहीं होती। ये जो नली है ये नहीं होती भैया, मैं क्रॉस का चिन्ह लगा रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। इसके पास डक्ट नहीं होती। अब ये जो हार्मोन होता है बेटा, इस हार्मोन का फिक्स कार्य होता है। ये अपने टारगेट पॉइंट पर जाता है, लेकिन किसकी सहायता से जाता है? तो भैया ये ब्लड में घुल करके जाता है। किसकी सहायता से? ये ब्लड में घुल करके जाता है। ब्लड में घुल करके अपने टारगेट पॉइंट पर जाता है। टारगेट पॉइंट पर जाता है, और इसका फिक्स कार्य होता है भैया हार्मोन का, कि इसको क्या करना है? इसको पानी को रेगुलेट करना है, या फिर किसी आयंस की मात्रा को रेगुलेट करना है, या फिर कुछ कार्य करना है। जो भी इसका कार्य होगा बेटा, वो सब हम आपको आगे पढ़ाएंगे। ये इसका फिक्स कार्य होता है। इसके पास डक्ट नहीं होती इन ग्रंथियों के पास। ये ब्लड की सहायता से ये हार्मोन अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचते हैं। जैसे कि आपके ब्रेन को आपके लीवर तक कोई सिग्नल भेजना है, तो किसकी सहायता से भेजेगा भैया? यह हार्मोन की सहायता से भेजेगा। लेकिन यह हार्मोन किसकी सहायता से जाएगा बेटा? ये नली की सहायता से नहीं जाएगा। इसके लिए पर्सनल डक्ट नहीं है, इसके पास डक्ट नहीं है, इसके पास नली नहीं है। ये ब्लड में घुलेगा भैया, और ब्लड में घुल करके तब ये लीवर के पास पहुंचेगा। वहां जाकर भैया लीवर को सिग्नल देगा, जो भी ब्रेन ने भेजा है वो सिग्नल देगा। जब भी आपको किसी हार्मोन की जांच करनी होती है, आपने देखा होगा लड़कियों में लड़कों की तुलना में बहुत ज़्यादा हार्मोन होते हैं। लड़कियों में अक्सर क्या होता है? हार्मोन की कमियां अधिकता से बहुत ज़्यादा बीमारियां देखने को मिलती है। मान लीजिए किसी को कोई बीमारी हो गई, अब आपको चेक करना है कि किस हार्मोन की अधिकता से ये बीमारी हुई है, या किस हार्मोन की कमी से ये बीमारी हुई है। तो आप क्या हार्मोन चेक करते हो क्या? जी हाँ करते हो, लेकिन किस में करते हो भैया? ब्लड में करते हो, ना कि किसी ऑर्गन में। ये जो हार्मोन होते हैं बेटा, ये ब्लड में होते हैं। तो आप अगर ब्लड चेक करवाते हो तो उसमें भैया उन हार्मोन्स का पता आपको लग जाएगा कि कौन सा हार्मोन की कमी है और किस हार्मोन की अधिकता से ये बीमारी हुई है। तो अब आपको समझ में आया, ये ब्लड की सहायता से घुलकर अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचते हैं। अब बात करते हैं बेटा, कौन सी ग्रंथियां है जो एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में आती है। इनकी संख्या कितनी है? 9 है। तो आज की इस क्लास में हम इन्हीं के नाम याद करने वाले हैं। नंबर 1 पर बात आती है भैया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। नंबर 2 पर आती है भैया पीनियल, और नंबर 3 पर आती है पिट्यूटरी। ये तीनों ग्रंथियां आपके ब्रेन में होती है, आपके मस्तिष्क में होती है। नंबर 1 पर हाइपोथैलेमस पीनियल ग्लैंड्स, ये पीनियल का एक ग्रंथि कहते हैं हिंदी में। और नंबर 3 पर आती है पिट्यूटरी ग्लैंड, से आप मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों आपके ब्रेन में होती है। नंबर 4 पर बात करते हैं भैया थायराइड या फिर पैराथायराइड। ये दोनों ग्रंथियां थ्रोल आपके गले में होती है। 5 हो गई। नंबर 6 पर बात करें थाइमस, ये आपकी चेस्ट कैविटी में होती है, सीने में होती है। नंबर 7 पर बात करें भैया तो आती है एड्रिनल, ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी में होती है। अब एब्डोमिनल कैविटी के बारे में आपको बता चुका, उदर गुहा में होती है।
ठीक है। और बात करें नंबर 8 पर भैया, तो पेंक्रियाज। ये पेंक्रियाज भी भैया आपके एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है। और नंबर 9 पर आती है गोनेड्स, लैंगिक जनन ग्रंथियां। ऐसी ग्रंथि जो जनन में सहायक होती है। दिख ही नहीं रहा, यहां पर लिख देता हूं। नंबर 9 पर आती है भैया गोनेड्स। कौन सी? गोनेड्स, लैंगिक जनन ग्रंथि। और ये 9 की 9 ग्रंथियों के बारे में भैया इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन कल हम पढ़ेंगे भैया हार्मोन्स के बारे में। उसके बाद में इन 2 क्लासों के बाद में इस चैप्टर की शुरुआत होगी। और ये 9 की 9 ग्रंथियां क्या बनाती है भैया? हार्मोन बनाती है। ये हार्मोन ब्लड की सहायता से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास पहुंचता है और अपने टारगेट पॉइंट पर जाकर अपना कार्य करता है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए इनकी संख्या में कंफ्यूज मत होना। जैसे कि जो हाइपोथैलेमस है ये एक होती है, पिनियल ये भी एक होती है, पिट्यूटरी ये भी एक होती है, थायराइड होती है ये भी एक होती है, लेकिन पैराथायराइड की संख्या 4 होती है, थाइमस की संख्या 1 होती है, एड्रिनल की संख्या 2 होती है। या आपकी जो किडनी होती है ना, उस किडनी के ऊपर होती है जस्ट, तो इनकी संख्या 2 होती है। इसकी संख्या 1 होती है। जो गोनेड्स होती है इनकी संख्या भी कितनी होती है? इनकी संख्या भी 2 होती है। तो देख लेना भैया और याद कर लेना। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आपको कुछ कहानी समझ में आई? ओके। अब बात करते हैं बेटा नंबर 3 पर मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में। तो ये जो मिश्रित ग्रंथि होती है, ये ऐसी ग्रंथि होती है भैया जो किसका निर्माण करती है? जो जूस भी बनाती है, एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन भी बनाती है। और इन तीनों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। कौन है? देखो जो पेंक्रियाज है उसे हमने बहिस्रावी ग्रंथि में भी पढ़ा था, और यहाँ पर भी पढ़ा है अंतःस्रावी ग्रंथियों में, और मिश्रित ग्रंथि में भी पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये जो पेंक्रियाज होता है, जो अग्नाशय ग्रंथि है बेटा, ये अग्नाशय ग्रंथि एक मिक्स्ड ग्लैंड है, एक मिश्रित ग्रंथि है जो जूस भी बनाती है, एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन भी बनाती है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो मिश्रित ग्रंथि होती है, जो अग्नाशय है, वो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है, बहिस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है। इसलिए हम इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। यानी कि जूस भी बनाती है, एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन भी बनाती है। तो क्या आज हमने ग्रंथियों के बारे में जाना कि ग्रंथियां क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, और ये क्या क्या बनाती है, कौन जूस और एंजाइम बनाती है, कौन हार्मोन बनाती है, कौन जूस भी बनाती है, एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन भी बनाती है। क्या सारी कहानी आपको समझ में आई? कोई कंफ्यूजन रहा आपके दिमाग में कि भैया इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे और किसके बारे में नहीं पढ़ेंगे? तो आज हम क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे बेटा हार्मोन्स के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि हार्मोन क्या होते हैं, इसकी खोज किसने की, हार्मोन शब्द किसने दिया, सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है, किसके बने होते हैं, क्या कार्य करते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं बेटा जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।